से अंत तक की मूवी देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारी चीजें समझ में आई जो अब तक शायद हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी नजर तक भी नहीं आती। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे पास यहाँ पर उनके डायरेक्टर सर भी है, एक बार सर आप खड़े हो जाएगा, सब लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजा दे प्लीज। अगर आप कुछ भी सवाल सर से पूछना चाहते हैं तो दास साहब आज यही है, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। आप हाथ ऊपर उठा लीजिए, हम अपना माइक लेकर आपके पास आ जाएंगे। कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो वहां तक आप प्लीज माइक पहुंचा दीजिए। सर आपके पास हम माइक लेकर आएंगे, आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। सर आप स्टेज पर आ जाइए यहाँ पर। दिस इज ऑल योर्स। Hello, Mr. Director. The cinematography is absolutely fantastic. I loved every single wide-angle cinematography in the film. Every single bit was absolutely fantastic, including the irony at the end of the film. The rapids, there is no water along the rapids, it's just the stones. That's a beautiful irony of the whole story. Absolutely brilliant, very well made. Thank you very much. I've not seen an Assamese movie before, but this is absolutely splendid. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hi sir, it's a beautiful film. I just have one question. As far as I know about this dance and this tradition, I never heard that these dancers do not get married. So is this true that they face any difficulty? I have researched about their own community, but you have shown that they don't get married easily. So what is the truth actually? Okay. Film based on Ojapali and Deodhani folk culture of Assam. वो जो मेन कास्ट किया है गुरुजी द्रोणव भैया, ये खुद एक फोक आर्टिस्ट है। वो देवधनी एंड ओजापाली प्रैक्टिस करते हैं और वो द्रोणव भैया जी इस साल हमारे महामान्य राष्ट्रपति जी से पद्मश्री अवार्ड भी रिसीव किया है। कुछ लोग उससे जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे और पद्मश्री मिलने के पहले भी उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन मैं जब सुना कि ये द्रोणव भैया जी ने इस देवधनी और ओजापाली के ऊपर इतने मेहनत कर रहा है, एक दिन मैं उसके जाके मिला और सुना देवधनी ये फोक कल्चर है आसाम की, ये ओरिजिनल स्टोरी है। तो मैं ये फिल्म बनाने के परमिशन लिया है और शुरू किया है फिल्म बनाने के। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आया है इसके ऊपर, ये फिल्म के ऊपर। एंड आफ्टर दैट ही हैड रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड, His Excellency President of India. So ये ट्रू स्टोरी है। ये आसाम के बहुत पुराना कल्चर है। क्लास ऑफ सोसाइटी दे ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट दिस देवधनी folk culture because their selfishness. So nobody wants to marry the Deodhani girls. Nobody sit with her for entertaining also. So it's a very tragic story for her. बट मेरा एक इच्छा है कि मैं ये देवधनी आर्टिस्ट को, इस आयरन गर्ल्स को जस्टिस दूँ। इसलिए इस फोक कल्चर को प्रमोट करने के लिए और न्यू जेनरेशन को जानने के लिए ये फिल्म ने निर्माण किया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अभी 5 दिसंबर ने ये फिल्म नाइजीरिया की जो राजधानी है अबुजा में ये फिल्म स्क्रीन हुआ है। हमारा जो नेशनल अवार्ड होता है इंडियन गवर्नमेंट का, नाइजीरिया गवर्नमेंट का भी ये नेशनल अवार्ड होता है, जुमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल फिल्म उसने शोकेस किया है। 5 दिसंबर में नाइजीरिया में शो हुआ है ये फिल्म। बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे देश आया है, तो दे लव दिस फिल्म एंड आफ्टर नाइजीरिया आई कैम टू दिस फेस्टिवल एंड जुमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने मुझे उसका जुमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जुमा एम्बेसडर बना दिया नाइजीरिया और इंडिया का कल्चर के कनेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। वंडरफुल स्टोरी एंड वंडरफुल मूवी। जितनी ट्रेजेडी इसमें दिखाई गई है, आपने मूवी बनाने के दौरान वो शूट किया होगा, लोगों से मिले होंगे, तो अभी क्या हालत है वहाँ के लोगों की? अभी वहाँ की लड़कियाँ, जैसे एंड ऑफ द सीन ये था कि वो आयरन गर्ल्स पढ़ रही है, उसके बारे में स्टोरी बनाने की, नॉवल लिखने के बारे में वो बातें कर रही हैं,
तो ये जो कंडीशन आपने दिखाई है, लेट्स से वो पहले एग्जिस्ट करती थी, आज के टाइम पे 2024 दिसंबर में हैव द कंडीशंस इम्प्रूव्ड? वहाँ की महिलाओं के साथ सरकार ने या फिर वहाँ की कम्युनिटी ने उनके साथ बदलाव किए हुए हैं? उनकी कंडीशन अच्छी इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप उनके बीच होकर आए हो। That's all, thank you. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं बता दूं कि ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म है और उसका स्क्रिप्ट भी मैंने लिखा है, प्रोड्यूस भी किया है। और बेसिकली मैं एक कॉलेज प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में दर्शन फिलोसफी पढ़ाते हूँ। तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। मैं एक बिल्डिंग खड़ा करना नहीं चाहता हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं 2 साल रिसर्च किया है ये फिल्म के लिए। ये आयरन गर्ल्स को, जो मैंने आर्टिस्ट को दिखाया है, वो बेसिकली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं नाम दिया है आयरन गर्ल्स। ये स्टोरी है आज से 20-30 साल की पहले, बट दे सफर्ड ए लॉट, बट टुडे अब अच्छी लगेगी जानने के लिए। जो इस प्रैक्टिस करता है देवधनी आर्टिस्ट, देवधनी फोक कल्चर प्रैक्टिस करता है, वो कॉलेज की स्टूडेंट है, वो कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट ही प्रैक्टिस करता है। अभी तो बहुत अच्छा हाल है, वो लड़की लोग आता है, देवधनी हम प्रैक्टिस करेंगे, देवधनी नाचेंगे। अभी तो ये गवर्नमेंट के जो सरकारी अनुष्ठान है उसमें भी ये देवधनी नाच दिखाते हैं। अभी कंडीशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत आगे की स्टोरी है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उस देवधनी आर्टिस्ट को जो इतने स्ट्रगल के बावजूद इस आर्ट फॉर्म को उसने जिंदा रखा है। थैंक यू। हाय सर। हेलो, हाय सर। मुझे ये पूछना था, जैसे भी आप प्रोफेसर है, ठीक है, और ये जो आपने मूवी दिखाई है हमें, आपको ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से एजुकेशन वो लड़कियों तक पहुंचना? दो दे आर आयरन गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि उनकी कल्चर में वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, पर आपको क्या लगता है कि एजुकेशन से कितना फर्क आ सकता है उनसे और वहां तक एजुकेशन पहुंचना उनके लिए? ओके, गुड क्वेश्चन। तो क्या होता है, ये मुझे एक डायलॉग दिया है इसमें। जो मदर है वो आशा बरदলৈ एक्ट किया है, वो असम का पॉपुलर आर्टिस्ट है। उसने एक डायलॉग बोला है कि उसको स्कूल में भेजता है, वो देवधनी नाचने नहीं देता है, क्योंकि देवधनी नाचने से पढ़ाई खराब हो जाती है, शादी भी नहीं करते हैं लोग, इसलिए वो स्कूल जाना चाहते हैं। लेकिन वो देवधनी नाचना चाहते हैं, वो जो प्रोटैगनिस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये होता है कि कल्चर और एजुकेशन के बीच में एक रिश्ता होता है, क्योंकि आज जो लड़की जो आर्टिस्ट देवधनी नाचते हैं वो कॉलेज के बहुत टॉप रिजल्ट का कॉलेज स्टूडेंट है। सो मैं सोचता हूँ इसमें एजुकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है देवधनी नाचने से। बिसाइड्स ऑफ दैट उसका एजुकेशन बहुत ऊपर ही जाता है। कल्चर और एजुकेशन के बीच में एक संयोग होता है, और इस कल्चर प्रैक्टिस करने से उसका डिवोशन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सो मैं सोचता हूँ ये सब लड़की लोग, वोमेन, वो कम फॉरवर्ड टू प्रैक्टिस दिस फोक आर्ट। थैंक यू। सो थैंक यू, आपने मूवी देखा है, और जागरण फिल्म फेस्टिवल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस विश्व की ये महामंच है, फिल्मों की महामंच है, महाकुंभ है, इसमें मेरे फिल्म को शोकेस करने के लिए इंडियन शोकेस में आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, इसलिए थैंक यू। एंड जो टीम में देख रहा हूँ कल से आप लोगों ने, मैं देख रहा था, इतने आप पैशनेट है, डेडिकेशन है फेस्टिवल के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर। एंड मैंने गूगल में सर्च किया है, दैनिक जागरण इज द वर्ल्ड बेस्ट 5th हाईएस्ट सर्कुलेटेड पेपर इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सर।